पृथ्वी से बाहर की दुनिया हमारे लिए सदा से ही रहस्यमयी रही है और इस अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक नित नए स्पेस मिशंस करते रहते हैं। अंतरिक्ष इतना रहस्यमयी और रोचक है कि जितना इसको समझने जाओ उतना ही ये उलझ जाता है। अगर 2 सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं तो 10 नए सवाल खुद ही खड़े हो जाते हैं। हालांकि इंसानों ने अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन बहुत गहराई से स्टडी किया है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उनको उनके नाम दिए जा चुके हैं। हमने मंगल के रहस्यों को जानने के लिए वहां रोवर भेजे, यहाँ तक कि हमने एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स तक को नाम दे दिए। लेकिन जैसा कि अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है, सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है ओर्ट क्लाउड, जो कि सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेरे हुए है। लेकिन ये अंत नहीं है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े बबल के अंदर कैद है, जो कि 1000 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और हमारा सूर्य इस बबल के ठीक सेंटर में मौजूद है। साल 1977 में सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स को समझने के लिए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। दोनों ही वॉयेजर्स को अलग अलग पाथ और अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए लॉन्च किया गया। आज हम अपने सौर मंडल के बारे में जो भी जानते हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान इन वॉयेजर्स का ही रहा है। ये वॉयेजर्स पर्सनली उन जगहों पर पहुंचे हैं जहां किसी इंसान का जाना असंभव था। वैज्ञानिकों को इन वॉयेजर्स के द्वारा भेजे गए डेटा से पता चला कि जैसे जैसे वॉयेजर्स आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अंतरिक्ष का घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होती गई। जब सूर्य से ज्यादा दूर जाने पर रोशनी खत्म होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब डेंसिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन आगे चलकर वॉयेजर 2 ने जो डेटा भेजा उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष का घनत्व कम होने की बजाय रहस्यमयी ढंग से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि इंटरस्टेलर स्पेस में पूरी तरह वैक्यूम होता है, लेकिन ये सही नहीं है। दरअसल स्पेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा लो होती है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सूर्य से निकले रेडिएशन की वजह से अंतरिक्ष में बिखरे हुए होते हैं। अंतरिक्ष में इनकी डेंसिटी इतनी लो होती है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितने एरिया में महज 3 से 10 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो ये दर्शाता है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से तो खाली नहीं है। सूर्य की वजह से ये पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, तो सूर्य से दूर जाने पर इन पार्टिकल्स की पर क्यूबिक सेंटीमीटर में संख्या कम होती जाती है और सौर मंडल की बाहरी बाउंड्री पर पहुंचकर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर इन कणों की डेंसिटी समाप्त हो जाती है। और जिस पॉइंट पर ये डेंसिटी समाप्त होती है, वैज्ञानिकों ने उस सीमा को हीलियोपोज नाम दिया है। दरअसल हीलियोपोज वो जगह होती है जहां सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड्स की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हीलियोपोज की बाउंड्री सौर मंडल के चारों ओर मौजूद है। वैज्ञानिक सूर्य और हीलियोपोज के बीच की जगह को हीलियोस्फीयर कहते हैं। इसी हीलियोस्फीयर के अंदर हमारे सौर मंडल की हर एक चीज समाई हुई है। सभी ग्रह, उनके चंद्रमा, एस्ट्रॉइड्स सभी इसी हीलियोस्फीयर के अंदर बंद हैं। हीलियोस्फीयर एक तरह का बबल है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है और हीलियोपोज की इस बाउंड्री पर पार्टिकल्स की डेंसिटी 0.002 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने हीलियोपोज की इस बाउंड्री को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया तो डेंसिटी बढ़कर 0.037 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गई। इससे पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि इंटरस्टेलर स्पेस में पार्टिकल्स की डेंसिटी 0.037 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी और वॉयेजर 2 के इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने के बाद उनका ये अनुमान बिल्कुल सही निकला। लेकिन जब वॉयेजर 2 और आगे बढ़ा तो इंटरस्टेलर स्पेस में पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़कर 0.12 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गई और ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान नहीं किया था। अब सवाल ये आता है कि इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करते ही पार्टिकल्स की डेंसिटी क्यों बढ़ गई? इस सवाल का जवाब हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं एक दूसरे विशालकाय बबल के बारे में जिसके अंदर हीलियोस्फीयर यानी कि ये छोटा वाला बबल कैद है। मतलब बबल के अंदर बबल, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम कैद है। जब वैज्ञानिक बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की मदद से अंतरिक्ष को खंगालते हैं तो उन्हें हमारे सौर मंडल से बहुत दूर इंटरस्टेलर डस्ट और चमकती हुई गैसों के बादल दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ये गैस और धूल के बादल नवजात तारों के घर होते हैं। मतलब अंतरिक्ष में जहां गैस और धूल के बादल होंगे वहां कभी न कभी किसी तारे का जन्म जरूर होगा। इन गैस और धूल के बादलों को हम तारों की नर्सरी कह सकते हैं। पिछली सदी के 70s और 80s के दौर में जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को खंगाला तो उन्होंने एक चीज पर गौर किया कि ब्रह्मांड में हर जगह पर ये गैस और धूल के बादल मौजूद हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल के आसपास का
कई प्रकाश वर्ष का एरिया एकदम खाली पड़ा है और हमारा सोलर सिस्टम इस वीरान एरिया के एकदम सेंटर में मौजूद है। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक कंप्यूटर्स की मदद से यूनिवर्स का 3D सिमुलेशन बनाया तो ये बात साफ हो गई कि हमारा सोलर सिस्टम 1000 प्रकाश वर्ष के डायमीटर में फैले एक बबल के ठीक सेंटर में मौजूद है और वैज्ञानिकों ने इस बबल को लोकल बबल का नाम दिया। अब अंतरिक्ष में जितने भी गैस और धूल के बादल पाए जाते हैं वो सब इस लोकल बबल के बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में किसी नए तारे का जन्म होता है तो वो इस लोकल बबल के अंदर तो नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या हमें इस लोकल बबल से कोई खतरा है या नहीं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये लोकल बबल आखिर बना कैसे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी से कुछ मिलियन साल पहले करीब 15 तारों में कुछ सालों के अंतराल में ही सुपरनोवा विस्फोट हुए। विस्फोटों की इस सीरीज की वजह से इस एरिया में मौजूद इंटरस्टेलर गैस लाइट के प्रेशर से बाहर फैल गई और एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया और इसकी बाउंड्री पर गैसों से बना एक घना सरफेस बन गया और ये बबल समय के साथ बड़ा होता गया। शुरुआती समय में ये बबल 60 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा था। हालांकि इस बबल के फैलने की रफ्तार में अब कमी आ चुकी है और अभी के समय में ये बबल 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि इस बबल के सरफेस पर 7 ऐसे रीजन खोजे गए हैं जहां पर आने वाले समय में नए तारे जन्म ले सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ये इकलौता ऐसा बबल नहीं है, बल्कि गैलेक्सी में ऐसे ही ना जाने कितने ही बबल्स मौजूद हैं और उनमें भी ये संभावना है कि वहाँ भी हमारे सूर्य की ही तरह तारे होंगे और उनके ग्रह होंगे और वहाँ भी जीवन फल फूल रहा होगा। चलिए अब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर जो ये 2 बबल्स मौजूद हैं, क्या हमें इनसे कोई खतरा है? सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जब इंसानों को बनाया तो उसने पृथ्वी पर फल फूल रहे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इतने सुरक्षा कवच बना दिए जो सच में ही हैरतअंगेज हैं। जैसे कि हमारा पहला सुरक्षा कवच तो हमारा खुद का वायुमंडल ही है, जिसके ऊपर ओजोन लेयर का एक बबल मौजूद है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है और वहीं पृथ्वी की एक अदृश्य ढाल और भी है जो है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलर विंड्स और चार्ज पार्टिकल से हमारी रक्षा करता है। और उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ही एक बबल मौजूद है, हीलियोस्फीयर, जो कि बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी रेडिएशन को सोलर सिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है। और अगर बात करें लोकल बबल की तो वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारी आकाश गंगा के चारों ओर घूमता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 23 करोड़ सालों का समय लगता है और सूर्य की एक परिक्रमा करने के इस समय अंतराल को एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। और अगर हम इंसानों के समय की बात करें तो हमें अभी पैदा हुए एक गैलेक्टिक ईयर का 0.8% समय ही हुआ है और ये सफर सिर्फ हमारा सूर्य ही तय नहीं कर रहा, बल्कि सभी प्लैनेट्स भी इसका चक्कर लगाते हुए इस सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि फिलहाल के समय में हमारा सूर्य गैलेक्सी के एक शांत एरिया में होकर चक्कर लगा रहा है, लेकिन गैलेक्सी में हर जगह पर ऐसी शांति नहीं है। गैलेक्सी में किसी किसी जगह पर तो डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पृथ्वी पर सामूहिक विनाश होने का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर कई बार सामूहिक विनाश यानी कि मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। इसका कारण यही होगा कि हमारा सूर्य उस समय गैलेक्सी के उथल पुथल वाले एरिया से होकर गुजरा होगा। जब जब सूर्य गैलेक्सी के उथल पुथल वाले हिस्से से होकर गुजरा है तब तब पृथ्वी पर महाविनाश हुआ है, लेकिन फिलहाल के समय में सूर्य एक शांत जगह से होकर गुजर रहा है और इसका कारण है लोकल बबल, जिसने सौर मंडल के चारों ओर 1000 प्रकाश वर्ष में इतनी शांति बनाए रखी है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोकल बबल हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला, बल्कि समय के साथ इसकी बाउंड्रीज कमजोर होती जा रही हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये बबल पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने में अभी करोड़ों सालों का समय लगेगा। फिलहाल तो हम अंतरिक्ष के एक शांत माहौल से होकर गुजर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। चलिए अब जानते हैं कि हीलियोपोज के बाद इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी क्यों बढ़ जाती है। दरअसल हीलियोस्फीयर की बाउंड्री पर सोलर प्लाज्मा इंटरस्टेलर प्लाज्मा से टकराता है, जिस वजह से वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है और एक बबल बन जाता है जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है, जिससे अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स सोलर सिस्टम में प्रवेश नहीं कर पाते। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि प्रकृति ने हमें इतने सुरक्षा कवच प्रदान किए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।